नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में बसंत भाग 3 के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दर्शाया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार है। परिस्थितियाँ कितनी भी परिवर्तित होती रहें, लेकिन इनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। साथ ही लेखक ने ईश्वर भी संकेत किया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और इस पाठ का सार इस प्रकार है। लेखक जब भी समाचार पत्रों को देखता है तो उसमें चारों ओर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार छपे मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति ईमानदार प्रतीत नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोषी नज़र आते हैं। दोषों को उभारने से गुण छिप जाते हैं, यह अवश्य ही चिंता का विषय है। लेकिन लेखक को लगता है कि भारत की धरती मनीषियों की धरती है, मानवता इसका आधार है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र कभी सूख नहीं सकता। अर्थात भारत तो सभी संस्कृतियों के मिलन का स्थान है। यह तो मानवता का विशाल सागर है, जहाँ विभिन्न प्रकार की जातीय बूंदें मिलकर एक रूप ग्रहण करती हैं। लेखक का मानना है कि आजकल के माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि को भीरुता और बेबसी समझा जाने लगा है। इससे जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था डगमगाने लगी है। लेखक का मत है कि भारत में कभी भी भौतिक चीज़ों को महत्व नहीं दिया गया। मनुष्य के अंतर्मन के भावों को ही विशेष माना गया है। भले ही सभी के हृदय में लोभ, मोह, काम, क्रोध का भाव रहता है, परंतु उन्हें प्रधान मानकर अपने मन को उनके इशारों पर चलाना उचित नहीं माना गया, बल्कि संयम से उन्हें बांधने का प्रयास किया गया है। लेखक जब कभी इनकी आवश्यकता पड़ जाए तो इनका प्रयोग किया ही जाता है, जैसे बीमार हेतु दवा आवश्यक होती है। लेखक सोचता है कि देश के करोड़ों दरिद्र जनों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों की व्यवस्था की जाती है, जिससे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन लक्ष्य तो साधे जाते हैं, परंतु उन्हें पूरा नहीं किया जाता। ऐसे में जिन लोगों को सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए, वे तो वंचित रह जाते हैं। दूसरे स्वार्थी लोग उनका फायदा उठाते रहते हैं। भारतवर्ष की विशेषता रही है कि यहाँ कानून को सदा धर्म के रूप में देखा जाता है, लेकिन वर्तमान में कानून और धर्म में अंतर आ गया है। लोग मानने लगे हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानूनी कार्यों से लाभ उठाने में चूकते नहीं हैं। ऊपर से भले ही चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु धर्म सदा कानून से बड़ा ही रहा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों का महत्व बना हुआ है। वे दब गए हैं, परंतु नष्ट नहीं हुए। भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश भी यही सिद्ध करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और उन तत्वों की अहमियत भी कम करना चाहते हैं जो गलत तरीक़ों से धन व मान संग्रह करते हैं।
लेखक का मंतव्य है कि लोग किसी की बुराई या गलत पक्ष को उजागर करके रस लेते हैं, अर्थात मजा लेते हैं, जबकि किसी की बुराई में आनंद लेना बुरी बात है और अच्छाई को जानते हुए भी उसे उजागर न करना और भी बुरी बात है। यदि हम अच्छी बातों को उजागर करेंगे तो औरों के मन में भी ऐसी भावनाएं जागृत होंगी। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक ने गलती से 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया और जल्दी से डिब्बे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वही टिकट बाबू आया और 90 रुपये हाथ में देकर बोला, ये अपने रुपए ले लीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गई, न आपने देखा और न मैंने ध्यान दिया। यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। दूसरी घटना के अनुसार एक बार लेखक अपने परिवार सहित रात में बस यात्रा कर रहा था। बस एक ऐसे स्थान पर खराब हो गई जहाँ से 10 मील तक कहीं गांव व आबादी नहीं थी। रात के 10 बजे थे। कंडक्टर बस के ऊपर रखी एक साइकिल लेकर तेजी से चला गया। लोगों ने समझा दाल में कुछ काला है। ड्राइवर कंडक्टर डाकुओं लुटेरों से मिले हुए हैं। सभी लोग डर रहे थे। लगभग 1.5 घंटे के बाद कंडक्टर एक दूसरी खाली बस लेकर आ गया, साथ में एक लोटा दूध भी लेखक के बच्चों के लिए ले आया, क्योंकि उसने यात्रियों के बच्चों को भूख के कारण रोते देखा था। यह देख सबकी जान में जान आई। इन दोनों घटनाओं के आधार पर लेखक ने बताया कि चाहे ऐसी घटनाएं कम ही होती हो, परंतु संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी जीवन आस्था की दृष्टि से ये बहुत मूल्यवान और प्रभावकारी हैं। ऐसी घटनाएं ही हमें आस्थावान और आशावादी बनाती है। लेखक का मानना है कि कई बार जीवन में मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, कुछ विश्वासघात भी सहा है, लेकिन यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आशावान बनना चाहते हैं तो केवल उन्हीं बातों का हिसाब मत रखो जिनमें धोखा खाया है। इससे जीवन जीना कष्टकर हो जाएगा। बल्कि ऐसी बातों को भी याद करो जब लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी किसी भी रूप में सहायता की है, तो निराशा भरे मन को आशा की किरण अवश्य दिखाई पड़ती है। रविंद्रनाथ ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है, चाहे संसार में नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो भी प्रभु मेरा विश्वास तुम पर सदा बना रहे, अर्थात दुखों में भी उस ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अंत में लेखक इस परिणाम पर पहुंचता है कि मनुष्य की बनाई नीतियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। इनमें बदलाव करना होगा और सही परिणामों की ओर बढ़ना होगा। इस हेतु बढ़ाना है। आत्मविश्वास और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम करने से अवश्य निराशा के बादल छंट जाएंगे। और इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर आप लोग देख लेंगे। धन्यवाद।